क्या हुआ? चलिए देखिए सब लोग यहाँ पर, ये है आपका अभी से होगा न्यू पैटर्न, और थोड़ा कल जो बताए थे ना उसी का ये मॉडिफिकेशन। मुक्ति बैठी जल्दी, बैठी जल्दी। अब यहां से होगा, कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग क्या पढ़े थे कि एक आदमी जाता है आता है और टोटल टाइम लगता है, यही पढ़े थे, ठीक। आज क्या चेंज होगा समझिएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहानी बैठा रहे हैं, सुनिए, ठीक। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। क्या हुआ कि एक की जगह बांध देता है हमारा एकदम, ठीक है। देखिए जैसे कि हम क्या किए कल, ठीक है। सुनील 38 होगा, आ जाइएगा तुरंत अंदर। हाँ, तो अब क्या हुआ कि एक बार मंडे का सुबह था, ठीक है। घर से निकले अपना ऑफिस के लिए, ऑफिस ज्वाइन किए हैं, है ना। तो घर से निकले अपना ऑफिस के लिए, ठीक है। अब मेरा स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर। हर घंटा कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब 20 किलोमीटर जब स्पीड था तो अपना ऑफिस क्या हुआ ना, हम 10 मिनट लेट से पहुंचे। आइए, 10 मिनट क्या हो गया मेरा, लेट हो गया, ठीक है। तो अबरी क्या किए, सुनिए। जब मेरा स्पीड, यहां पर हम बना रहे हैं टाइम जोन, ठीक है, समझिएगा। जब मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, तब जो मेरा रियल टाइम था, जो मेरा ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम था, उससे हम क्या किए हैं, 10 मिनट लेट से पहुंचे, मतलब प्लस 10 मिनट, यही ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि खूब डांट सुने, ठीक है, वहां का मैनेजर से खूब डांट सुने। तो अबरी क्या हुआ, अपना स्पीड को हम बढ़ा दिए। अबरी ट्यूसडे को क्या हुआ, अपना स्पीड को क्या किए हम, बढ़ा दिए, ठीक है। अबरी स्पीड कर दिए हम 20 किलोमीटर पर आवर, 20 था ना, अबरी कर दिए हैं 30 किलोमीटर पर आवर। अगला दिन क्या हुआ, कितना स्पीड से गए हम, 30 किलोमीटर पर आवर। अबरी जैसे ही हम स्पीड को बढ़ाएं, ठीक है, स्पीड को क्या किए, बढ़ाएं, तो क्या हुआ, जो वास्तविकता समय था ना मेरा, उससे हम 15 मिनट पहले पहुंच गए, ठीक है। अबरी क्या हुआ, स्पीड को जैसे बढ़ाएं तो जो मेरा टाइम था, रियल टाइम था, उससे क्या हुआ, हम 15 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब 15 मिनट क्या हुए, हम पहले पहुंच गए, ठीक है। यहां समझिएगा सर, जब मेरा 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था, ठीक है, तो 10 मिनट हम लेट से पहुंचे थे, है ना। जैसे ही मेरा स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, क्या हो गया, हम 15 मिनट पहले पहुंच गए। इसका मतलब कल के मुकाबले हम 10 मिनट को भी मैनेज किए और 15 मिनट पहले पहुंच गए। जैसे ही हम अपना स्पीड 20 से 30 किए, कुल मिला करके हम कितना टाइम को मैनेज कर दिए हैं, कुल मिला करके हम 25 मिनट को मैनेज कर दिए हैं। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर टाइम जोन दो तीन तरह का बनेगा, एकदम सीरियस होकर के सुनते जाइए, इसमें बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। ये आज जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये मेंस वाला क्वेश्चन है, प्री में नहीं आएगा, ठीक है, प्री में नहीं आएगा, मेंस वाला क्वेश्चन है, समझिएगा मेरी बात को। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर दो तीन तरह का क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, समझिए, कि सर एक स्पीड से गया तो लेट से पहुंचा, ठीक, एक अपना स्पीड को बढ़ा दिया तो पहले पहुंच गया, ये ना दिया हुआ है।
जब 20 का समझिएगा, जब कुछ स्पीड से चल रहा था तो लेट पहुंचा, जब स्पीड को बढ़ाया तो क्या हो गया, पहले पहुंच गया। ये सही है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देगा टाइम जोन, ये टाइम जोन क्या बन रहा है, ये टाइम जोन बन रहा है सर एक बार देरी से पहुंचा और एक बार पहले पहुंच गया, यही टाइम जोन बन रहा है। ठीक, दूसरा टाइम जोन क्या बनेगा कि जब हम सुनिएगा, ठीक है, जब हम 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहे थे तो एक जगह में हम 20 मिनट का देरी से पहुंच रहे थे। जब हम 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहे हैं तो अपना ऑफिस में हम 20 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। अपना स्पीड को जैसे ही हम 25 किलोमीटर पर आवर किए, 25 किलोमीटर पर आवर किए, ठीक है, तो अबरी क्या हुआ, हम 12 मिनट देरी से पहुंचे। यहाँ पर पहले पहले का बात नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, देरी से पहुंचे। ठीक है, जब हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं, तब मेरा क्या हो रहा है, कितना मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं, 20 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। जब हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो हम 20 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। ठीक, लेकिन जब अपना स्पीड को हम 25 किलोमीटर पर आवर कर दिए तब हम 12 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। कितना मिनट देरी से पहुंच रहे हैं, 12 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। पहले भी देरी से पहुंच रहे थे, अभी भी देरी से ही पहुंच रहे हैं। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले नहीं पहुंचे हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर एक टाइम जोन बनाएं, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर टाइम जोन बनाएं तो जब मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, 20 किलोमीटर पर आवर था, तो हम कितना मिनट का देरी से पहुंच रहे थे सर, 20 मिनट का, मतलब कि जो था उससे प्लस 20 मिनट का हम देरी से पहुंच रहे थे। ठीक है, लेकिन जब अपना स्पीड को हम 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कर दिए हैं तो हम देरी से ही पहुंच रहे हैं, लेकिन कितना देरी से पहुंच रहे हैं सर, कुल मिलाकर के हम 12 मिनट का देरी से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब जब हम 25 किए, कितना किए, 25 किलोमीटर पर आवर किए, तब समझिएगा जब हम 20 से 25 किए तो मेरा कितना मिनट का मैनेज हुआ है सर, 12 कितना 8 मिनट का मैनेज हुआ है। ठीक है, जब हम 20 से 25 किए तो कितना मिनट का मैनेज हुआ, 8 मिनट मेरा मैनेज हुआ। तो सर ये कैसे निकला, हर बार इतना टाइम जोन आप लोग को बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब 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 यहाँ पर देरी और पहले का बात किया जाए तो ये टाइम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब दोनों टाइम देरी का बात किया जाए तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और अभी सर क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। अब क्या बोला जाएगा, एग्जामिनर पूछेगा क्या, इससे बनता क्या क्या क्वेश्चन है, इसको हटाइए, उसी पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा, एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर से निकलता है तो अपना ऑफिस 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, जब वह अगले दिन अपना स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वो अपना ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताइए घर से उसके ऑफिस तक की दूरी कितनी है, पहला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो दूरी ये बोले ना, दूरी ये मात्र ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, दूरी निकालना है, वो प्री का क्वेश्चन है। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, बताइए उसका रियल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। हर बार तो देरी और लेट से पहुंच रहा है ना, देरी और पहले पहुंच रहा है, रियल टाइम क्या है उसका पहुंचने का। ठीक है, तीसरा बताइए वो किस स्पीड से चले कि वो रियल टाइम में पहुंच जाए। डिस्टेंस पूछेगा, रियल टाइम पूछेगा, रियल स्पीड पूछेगा, ये तीनों का तीनों इसमें पूछा जाएगा। ठीक, अब समझिए सर, सबसे पहले डिस्टेंस, अच्छा ये रेशियो वाला आप लोग को पता होगा, समझिएगा डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, पर वो फार्मूला अभी नहीं सीखिए, पहले समझिएगा। ठीक है सर, S1 और
S1 और S2 रियल में क्या है, जब हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, क्या है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर, और जब हम 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो सर S1 और S2 का रेशियो क्या है मेरा 2 और 3 है। ये तो रियल है ना, वो रेशियो है। तो जो टाइम का रेशियो होगा, ठीक है, टाइम का रेशियो होगा 3:2। समझिएगा, जब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तब 3 के अनुपात में पहुंच रहे हैं, जब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तब 2 के अनुपात में पहुंच रहे हैं। ठीक है, रेशियो में है तो x ले लेते हैं। ठीक है, तो सर जैसे ही 20 से 30 किए, 20 से 30 किए, मेरा कितना टाइम मैनेज हो गया 25 मिनट। यहाँ पर टाइम कितना मैनेज हो गया रेशियो में 1x, इसीलिए यही दिया हुआ है मेरा कितना मिनट 25 मिनट, यही दिया हुआ है मेरा 25 मिनट। ये बराबर कैसे किए समझ में आया ये वाला। ठीक है, जब 20 जैसे ही स्पीड, समझिएगा, जैसे ही स्पीड हम 20 से 30 किए, स्पीड को क्या किए हम 20 से 30 किए, टाइम क्या हो गया 3 से 2 हो गया। टाइम अगर 3 से 2 हो गया तो कितना का कमी आया है 1x का कमी आया है, और वास्तविकता में कितना टाइम हम लोग मैनेज कर दिए 25। कब, जब हम 20 से 30 गए तो 25 मिनट मैनेज हो गया। तो वही लिखे हैं, जब 20 से 30 गए तो रेशियो में कितना मैनेज हो गया 1x, और रियल में कितना मैनेज हो गया 25 मिनट। सही है, तो 1x इज इक्वल टू 25 मिनट। तो ये 3x कितना हो जाएगा 75 मिनट। ये कितना हो जाएगा आपका 50 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिएगा, सबसे पहला, अब डिस्टेंस अगर आपको निकालना होगा तो ये आपका जब 20, समझिए, जब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं तो 75 मिनट में पहुंचते हैं, है ना। जब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं तो 50 मिनट में पहुंचते हैं। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस तो सेम है घर से ऑफिस तक का, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस आपका सेम ही आएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपका सेम आएगा। अब देखिए कैसे आएगा सेम, देखिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर है ना, ये 75 क्या है मिनट है, तो 75 अगर मिनट है तो इसको आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, ये गया 5 बार में, तो कितना आ गया मेरा 25 किलोमीटर ना, सबको किलोमीटर आवर में किए हैं, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, तब भी आपका यही आएगा। एक बार देखना है तो देख सकते हैं, ये 30 बार में जाएगा, ये 30 है, स्पीड 30 है, और वो क्या है 50 बटा 60, मिनट में था आवर में कर लिए, ये 2 बार में गया, और ये गया आपका 25 बार में। तो डिस्टेंस आपका सेम जाएगा, चाहे कहीं से भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, सही है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे, तो ये आपका आ गया कितना मिनट 75 मिनट, और ये आ गया 50 मिनट। ये शांत रहिए। अब यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए, डिस्टेंस आ गया, पहला चीज़ डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला होता है, वो बताएंगे और उसका प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को फिर दूसरा, पहला क्वेश्चन बोला जाएगा कि बताइए डिस्टेंस क्या है, दूसरा पूछा जाएगा आपको बताइए रियल टाइम क्या है। पहुंचने का कुछ तो रियल टाइम होगा ना, हर बार लेट जा रहा है पहले जा रहा है, रियल टाइम होगा। तो सर डिस्टेंस जब यहाँ से निकाले या फिर यहाँ से निकाले, हर बार क्या आएगा सेम आएगा। सर ऑफिस पहुँचने का रियल भी तो टाइम कुछ फिक्स होगा, हर बार चेंज तो होगा नहीं, रियल टाइम एक फिक्स होगा। यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, बात सेम ही पड़ेगा। अब यहाँ पर डेली लाइफ पर क्वेश्चन है, डेली लाइफ पर क्वेश्चन ये है, जब हम 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं तब 75 मिनट में पहुंचते हैं। 75 मिनट में पहुंचने पर हम 75 मिनट पहुंचने पर हम 10 मिनट का देरी से पहुंचते हैं, देरी से पहुंचते हैं ना। अगर हम 10 मिनट का देरी से पहुंचते हैं, सर हम 75 मिनट में पहुँचे, दिमाग लगाइएगा सर, अगर हम 75 मिनट में पहुँचे जिसमें 10 मिनट का देरी हो गया है, तो सर पहुंचने का रियल टाइम कितना मिनट था 65 मिनट था ना।
समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं तब 50 मिनट में पहुँच रहे हैं, और जब 50 मिनट में पहुँचे तब 15 मिनट पहले पहुँच गए। मतलब ऑफिस चालू होने से 15 मिनट पहले पहुँच गए। मतलब 15 मिनट और बढ़ा देंगे तो ऑफिस का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो +15 कितना हो जाएगा? 65 मिनट। तो हर बार मेरा ऑफिस पहुंचने का रियल टाइम क्या है? 65 मिनट। समझ में आ रहा है ये वाला? जब हम 75 मिनट में पहुंचे तब 10 मिनट का लेट हो गया। मतलब रियल टाइम से 10 मिनट क्या हो गए? लेट हो गए। मतलब रियल टाइम मेरे पीछे ही छूट गया ना। मतलब 10 मिनट पीछे छूट गया, 10 मिनट पीछे जाएंगे तो रियल टाइम क्या है मेरा? 65 है। और जब 50 मिनट में पहुंचे तब 15 मिनट पहले पहुंच गए। मतलब 15 मिनट वेट करना पड़ा। मतलब 50 मिनट के बाद है ऑफिस का टाइम। ठीक है, तो 15 मिनट आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 65 मिनट हो जाएगा। तो 65 मिनट आपका क्या है? रियल टाइम है। तो सर आपका डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कैसे निकला समझ में आया सबको? ठीक है, डिस्टेंस आ गया। रियल टाइम कैसे निकला समझ में आया? ठीक है, दोनों बार रियल टाइम, हमेशा रियल टाइम क्या होगा मेरा? सेम होगा। ठीक है, और रियल स्पीड, अब रियल स्पीड याद रखिएगा, रियल स्पीड कभी भी प्री में नहीं आएगा। ठीक है, रियल स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना? तो डिस्टेंस तो आपका फिक्स है 25, है ना? और रियल टाइम कितना है आपका? 65। आपको रियल स्पीड पूछेगा तो रियल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो रियल टाइम कितना है आपका? 65। ये है आपका किलोमीटर में, ये है आपका मिनट में। इसको आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 60 जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये गया 5 से 13 बार में, ये 5 से गया आपका 5 बार में। कुल मिला करके 300/13 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका रियल डिस्टेंस 25, ये है आपका रियल टाइम 65, ये आपका रियल स्पीड 300/13 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकला सारा समझ में आया? इसी पर अभी 8-9 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पर 8-9 क्वेश्चन है, वरना दिमाग खराब कर देगा अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो। कहीं पर दिक्कत हुआ पूछ सकते हैं। अभी ये डिस्टेंस निकालने का एक डायरेक्ट फार्मूला बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार इतना नहीं करना होगा। जब हमको डिस्टेंस पूछा है तो टाइम क्यों निकालेंगे, है ना? तो इसे डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है जो कि बताएंगे अभी। ठीक है, इसको उतारिए सब लोग जल्दी से। जहां भी किसी को डाउट होता है एकदम पूछ लिया कीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। 65 कैसे आया सो? ठीक, उतार लीजिए, हम समझा देंगे दोबारा से। चार्जर लाया दे देना। हर्ष, हर्ष वाला। मुक्ति ज्योमेट्री का अपलोड कर दिए।
अभी लगा दिए थे परसेंटेज का, फिर अभी जाएंगे तो आप लोग का लगा देंगे। का भी छाप रही थी मतलब सुबह बैच वाला अभी वाला बनवाना है। कौन लगा रहे थे? सुबह मतलब कॉपी में लिख रही थी ज्योमेट्री वाला जो आप करवाए थे। कौन? सर आप भेजे थे उसी को मतलब अच्छा वैसा नहीं नहीं, वो नहीं, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, बोला देखिएगा प्ले लिस्ट में। ऐसे वो वीडियो जो भेजेंगे ना, वो उसमें लिखा हुआ रहेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को प्लेलिस्ट निकालने आता है ना? हाँ, लर्नर्स पॉइंट में जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का अभी तक कितना वीडियो हो चुका है, उसमें 8-9 क्लास हो चुका है ना। सुनील कल देखे थे वीडियो? बताइए। जैसे इस तरह खोलिएगा ना आप लोग, तो यहाँ प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, समझे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस का अभी तक 8 वीडियो हो चुका है, ये वाला देखिएगा, ठीक है। मेरा घर वाला सब पगला गया, लेकिन सब पगला गए। पापा क्या बोलते हैं पता है ना, बेटा घर रुबाना चालू करें, मतलब कि थोड़ा अब ऊपर भी है ना, थोड़ा बाँ चालू करें। आप बोले पगलाइएगा कायला, है ना। अब थोड़ा आने लगा है बात, है ना। सदिया में जाके गलती कर दी, ये हम चल गए ना, तो गोतीवन के नजरिए के सामने आ गए, समझे। तब अभी तक हमें तो पता नहीं था, अभी तक 4 गोटा का आ चुका है आज 3 दिन में, ठीक है। और अभी आर भी हम बोले देखने न है हमको, हाँ इतना आसान है। अभी से कम नहीं हो तो 3 साल। हम जो सोचे हैं ना, वो इतना आसानी से पूरा नहीं होगा, समझे। तो अनिल एक दिन पार्टी खाया, जिंदगी भर परेशान हम हो गए हैं। नहीं करेंगे अभी। देखिए डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला है आपका, देखिए समझिएगा मेरा बात, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये फार्मूला को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। कल जो करवाए थे उसमें S1 इंटू S2 था, और नीचे में प्लस था, और सब शांत सुनिए। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, फर्क है। उसमें टोटल टाइम दिया हुआ रहता था, यही ना, जाने में और आने में कुल समय कितना लगा वो दिया हुआ रहता था, वही था। क्या इसमें कुल समय दिया हुआ है क्या? नहीं ना, टाइम का डिफरेंस हो रहा है ना, कि 25 मिनट का डिफरेंस हो रहा है स्पीड को बढ़ाने घटाने से, है ना। तो यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस समझिएगा दोनों में, ठीक है। कल का जो बताए थे, ठीक है, कल बताए थे डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ये टोटल टाइम था कि एक मनुष्य को जाने में और आने में कुछ का स्पीड से गया, कुछ का स्पीड से आया, और कुल टोटल टाइम लगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर टोटल टाइम नहीं दिया हुआ है,
जैसे ही स्पीड को बढ़ाया तो टाइम में कुछ डिफरेंस आया ना। टाइम में डिफरेंस क्या आया है? 25 मिनट का आया है। पहले लेट था, अब क्या हो गया? पहले टाइम में डिफरेंस कितना का आ गया? 25 मिनट का। तो सर यही निकालना, यही फॉर्मूला हम लोग का होगा S1 S2, ठीक है, बीच में N2 है, ठीक है, और S1, ये S1 को अगर पहले लिख रहे हैं या फिर S2 को पहले लिख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि माइनस में आंसर आएगा। खाली ये याद रखिएगा कि दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है, जो बड़ा हो उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी लिखेंगे तो खाली S1, इसको डिफरेंस, ये माइनस नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंस बोल रहे हैं, S1 डिफरेंस S2, ठीक है, इनटू टाइम डिफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब टाइम में जो बदलाव आया ना वो, ठीक है। S1 का मतलब क्या हुआ? 20, S2 का मतलब क्या हुआ? 30, और ये दोनों का डिफरेंस मतलब 30 बड़ा है तो पहले 30 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और ये सारा का सारा किलोमीटर आवर में हो रहा है ना, और ये मिनट में, जिसको भी चेंज कर देंगे आवर में, तो ये हो जाएगा 20 और ये 30 बटा 10। 25 मिनट है ना, तो 25 बटा 60 कर देंगे, तो सारा किलोमीटर आवर सब कुछ आया ना, ये सब हो गया। अब डिस्टेंस पूछा है तो किलोमीटर ही बचेगा, ठीक है। तो ये गया 2 बार में, ठीक है, ये गया आपका 10 बार में, और ये 10 से 10 गया, फाइनली आपका क्या बचा? 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऐसे भी निकालना पॉसिबल है। समझ में आया? ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, समझे? ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला को अभी लिख लीजिए। ये दोनों में डिफरेंस समझे ना, ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है सो, क्या बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे ये दोनों फॉर्मूला में। हम तो साला बहुत दिन रहे थे अच्छा खासा, ठीक है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस में। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ प्लस में और कहाँ माइनस है, ठीक है। उतारिए इसको उतार लीजिए। घरवा में इस सब को लेके ना झमेला हो जाता है, घरवा में यही सब को लेके झमेला हो जाता है। चाय भी नहीं मिला हमको आज, बोले मम्मी चाय नहीं बनाएंगे। बहुत तकलीफ है भाई। वैसे लास्ट में अपने चाय बनाना पड़ेगा, अपना अपना हाथ का चाय, मम्मी हाथ का चाय में फर्क होता है सब। मम्मी के हाथ का चाय एक नंबर लगता है। इतनी समझ में आया? इतना उदास आ रहे थे, क्या तबीयत खराब था क्या? के एब्सेंट है लाइन से हो? महिला आंदोलन में हाँ? सपना, रिया, सुधा, प्रिया, एक और प्रिया, और एगो गुड़िया के एग्जाम हेमंती बचा कि ना? बचा ना? और गुड़िया और हाँ प्रभा कल थे कहाँ? प्रभा कहाँ है? घर गए हैं। अच्छा, एगो प्रभा और पुष्पा लता। पुष्पा लता आपकी आरती कहाँ गए? साथ छोड़ दिए है ना? पुष्पा लता और कौन है गो? इतने हैं। अरे दिलीप घर चल गए? कायला? हाँ, घर में बुलाया गया है उनको?
हाँ रणवीर, गुड इन बाबू, बोलिए। हाँ कहाँ है? अच्छा कोई बात ना। निर्मल, साथ में नहीं गए थे आप लोग क्या? अच्छा ठीक है, कैसा गया? मतलब? हाँ। कौन? वैसे ना, एक मिनट शांत रहिए। रणवीर गए एग्जाम देने के लिए। रणवीर कौन, कल है वाला? बोल रहे हैं कल ही जो बताया ना वो डिटो छाप दिया था खाली, जो कल बताए टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला ना वो है। कोई बात नहीं, आइए आइए, कब आ रहे हैं? ठीक है वो, ठीक ठीक है ठीक। हाँ, निर्मल और रणवीर दोनों का एग्जाम है ना सीजीएल का। क्या अब्दुल है क्या मोबाइल लेने के लिए? हम एग्जाम देने गए थे ना अभी लोग। क्या अब्दुल, कैसा गया एग्जाम? चेहरों में तो खुशी है अब्दुल। बेचारा जाने से पहले बड़ी टेंशन में, अचानक हम सामने आए ना, कुछ कुछ बोल। यार बढ़िया गया। हाँ, जो पढ़े वो आया ही नहीं। संजू कैसा गया एग्जाम? हाँ, एक आदमी का पेज खत्म हो गया लिखते लिखते। कि गानों में लिख रहे थे कि सब भर दिए? अब्दुल कैसा गया, मैं लिखे हो कि नहीं पूरा? अच्छा, आप बीएनएस डीवी में पढ़े ना अब्दुल? 10 तक बीएनएस डीवी। बीएनएस का बंदा लिखने बड़ा अच्छा जानता है, साला हम छापते बड़ा भयानक थे। हमको फिजिक्स में पूछा था भले हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो खाली देख लिए थे, खाली ये लिखा हुआ था, उसके बाद आगे नहीं पढ़े उसके बारे में क्या पूछा है, उसी पर एक पेज पूरा धर दिए। समझे, लिखने में पूरा एक्सपर्ट थे, तो लिखे ना पूरा। अब्दुल पूरा टेंशन में थे, समझे, जब एग्जाम देने से पहले जब निकल रहे थे बोले कैसे कैसे अब्दुल? बहुत टेंशन है सर। कोई बात नहीं बाबू, हो जाएगा। हाँ, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, बात सही। नहीं, हमको अभी भी याद है कि फिजिक्स में एक बार आया था 60 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था हम लोग का, 15 15 15 15 4 गो बड़ा बड़ा आंसर देता था, उसमें 3 गो आता था, ठीक है, 1 गो नहीं आता था। लेकिन आता नहीं था, लेकिन जो आता था वो लिख दिए, है ना। अशोक बोला, अशोक दोस्त था मेरा, बोला कि क्या लिखा? बोला भाई जो पढ़ के गए थे वो दिया नहीं, इसलिए जो पढ़ गए थे वही लिख दिए। ठीक है, अरे एग्जाम में गलती दिया का है शायद, तब मेहनत से पढ़े गए तो वही लिख दिए। ठीक है, सेमेस्टर 6 में डर के मारे इतना पढ़ दिए थे ना कि साला कहीं इसमें फेल हुआ ना पूरा रिजल्ट रोक देगा। सेमेस्टर 6 में इतना डर के मारे पढ़ के गए कि जब लिखने बैठे थे ना तो हमको डर लगता था कि पेजवा कम ना पड़ जाए, सब क्वेश्चन में आता था, समझे, इतना डर के मारे पढ़ दिए थे, है ना। शुरू में 2015 जब उसी टाइम सेमेस्टर लागू किया था ये लोग, 2016 में लागू किया था, वही टाइम हमने एडमिशन में लिखा था, कुंडली इतना खराब था कि वही टाइम किए थे। तब नहीं, 2015 में था, 2014 मेरा सेशन 2015-18 था ना, हम श्योर है, मेरा सेशन 2015 का था, हम 2015 से सेमेस्टर चालू हुआ था, 2015 से 18,
2015 एडमिशन लिखाए थे हम, तो वही टाइम चालू कर दिया था। और सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के बीच में मात्र 3 महीना गैप था, 2 से 3 महीना गैप था। तो उसमें नया नया प्रिंसिपल बना था, कोई एगो फिजिक्स प्रोफेसर था, उसके पास गए कि सर थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए ना। घर बुलाया था, अरे क्या मार्क कर देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो साला गए मार्क करवाने के लिए, सब है मार्क कर दे रहा है ना। अब हमारा शौक, हमें दोनों लीडर, हमारा शौक है ना। जब मार्क कर रहा था, ये क्वेश्चन का सिलेबस था ना, दिखाएं पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहा ये भी इंपॉर्टेंट। हम लोग वहां देख रहे हैं, है ना। और साला इससे बेसी तो हम लोग जानते हैं कौन कौन आ सकता है, कौन कौन नहीं आ सकता है ना। तब वो खखोर भी रहा था, है ना। प्रिंसिपल उस समय था, कोई फिजिक्स प्रोफेसर आया था, मोटे आया था उस समय। तो हम अशोक को मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, बगले में था लेकिन फिर बोलने से मैसेज किए है ना, भाई निकल जल्दी यहाँ से, ठीक है, बड़ी खखोर रहा है, ठीक है, इससे अच्छा हम ही लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों साथ में पढ़ के फिजिक्स ऑनर्स में सेमेस्टर 6 में 72% लाए थे, 72% लाए थे। रिजल्ट अभी भी है, 72% लाए थे, जिसके कारण पीछे का भी मार्क्स थोड़ा सा मैनेज हो गया और पूरा सेमेस्टर मिला करके 62% रहा मेरा। 62 मतलब फर्स्ट डिवीजन रहे थे, ठीक है। डर से बड़ी पढ़ दिए थे समझे। प्रमोट का झमेला बहुत खराब है, बहुत खराब। मेरा सेमेस्टर 1 में हम प्रमोट किए थे, तो जानते हैं सेमेस्टर 6 में जाकर के पूरा हुआ था मेरा। हमको लगा हम गए 4 साल का हुआ और मोहल्ला में अलगे बदनामी, काहे कि उस समय सब लोग हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, है ना। सब लोग तो माराथी लोग आर्ट्स ले ले था, सब तो पार, ठीक है। अब इन्हें बोलेगा कि आदमी की एक सब्सिडी के कारण अटक गया, इन्हें बोलेगा हम तो 1 साल फेल हो गया, है ना। साला सीधे यही बोलेगा, समझे। जब हम रांची का फिजिक्स ऑनर्स छोड़ करके भाग गए थे ना, वापस घर आए थे, तो आदमी लोग को लगा क्या कि फिजिक्स ऑनर्स से ये डर के भाग रहा है ना। तो वापस से यहाँ आने के बाद फिजिक्स ऑनर्स लिए, तब पता चला कि डर के नहीं भागा, वहां मन नहीं लग रहा था। एक रटने में क्या था, गेस्ट पेपर सामने पड़ा हुआ है, खुद का दिमाग है, रट देते पूरा। फिजिक्स ऑनर्स, विश्वास कीजिए हम फिजिक्स का एग्जाम समझ के एग्जाम नहीं दिए थे, एक भी, मतलब पहले को भले समझ गए हूं, लेकिन सेमेस्टर 5 तक में हम एक भी एग्जाम समझ के नहीं दिए थे। ये क्वेश्चन का मतलब भी क्या है, हमको घंटा नहीं आता था, ठीक है। लेकिन गेस्ट पेपर का A to Z रट देते थे, समझे। अगर 7 पेज गेस्ट पेपर में एक थ्योरम प्रूफ है, तो घर में बोर्ड था, उसको लिखना, बोर्ड में छापना चालू करते थे, ठीक है। एकदम यहाँ से चालू करके एकदम छोटा छोटा करके पूरा यहाँ तक कोना तक ला करके पूरा थ्योरम प्रूफ, है ना। और खाली थ्योरम देखते थे। वो करता था मेरा 60 में 42, सॉरी 52, कोई 45, कभी 47, 40 से कम तो एक में भी नहीं आया था मेरा। इतना खतरनाक लाते थे हम। 60 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था हम लोग का फिजिक्स में, है ना। तो खाली हम लोग ऐसे देखते थे, क्वेश्चन देखें, 4 गो भिड़ता था, 4 गो आना था, ये 4 गो हमारा अशोक शुरू से बने हुए थे, देखते थे मुहा भिड़ा, ठीक, बस उसके बाद लिखना चालू। मुंडी उठाने का टाइम नहीं था हम लोग पास, किसी के पास भी, समझे। अगर आप लोग सही से रट के जाइएगा तो, समझे। हम सच्चे बोलते हैं, हम खाली कंपटीशन का पढ़े थे, भगवान कसम, हम खाली कंपटीशन का पढ़े थे। पूरा फिजिक्स ऑनर्स का केवल जब गेस्ट पेपर लॉन्च हुआ होता था, उसके बाद से हल्का कंपटीशन कम कर देते थे, पढ़ते फिर भी थे, है ना। लेकिन जैसे ही गेस्ट पेपर लॉन्च हुआ, रटना चालू, समझे। 1 महीना पहले रट देते थे पूरा जी। हाँ, पता था सारा एक सामने लिखा हुआ है, खुद का दिमाग है, रट नहीं पाएंगे, इतना खराब दिमाग है मेरा, पूरे रट देते थे। ग्रेजुएशन नाम मात्र का ग्रेजुएशन था, कर लिए, समझे। अगर हमको कोई बोलेगा फिजिक्स ऑनर्स में उठा करके वो क्या था, हमको कुछ नहीं आता है, सच बोलते हैं, हमको 1% नहीं आता है पूरा फिजिक्स ऑनर्स का। ऑनर्स का पूरा हमको एक चीज नहीं आता है,
लेकिन हम रटते में बड़ा माहिर थे, हम रट पूरा दिए थे। ठीक है, बस इतना हमको पता था। ममता राखी लोग का फिजिक्स सब्सिडरी है, हमसे वह पूछ रही थी कि सर ये वाला देखिए तो फिजिक्स ऑनर से आपका सारा सब्सिडरी ना समझ में आया हमारा, हमको याद नहीं कि यह सब पढ़े थे हम। ठीक ठीक है, लेकिन पढ़ दिए तो का उठा रहे। के सब्सक्राइब करता है, लिखा रहता है स्ट्रीट बाइकर, स्ट्रीट बाइकर सब्सक्राइब योर चैनल। अरे यार, चलिए निकालिए क्वेश्चन, निकालिए सब लोग। टाइम स्पीड डिस्टेंस निकालिए सब लोग। बा नीलू फोटोकॉपी करा लिए क्या? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 40 ना, 41। ठीक, चलिए यहां देखिए, यहां पर 41, 42, ठीक है, 43, ये तीनों क्वेश्चन अभी कोई बनाइएगा मत, हमको देखिए, हमको समझे सर। एक बार ये तीनों देख लीजिएगा ना तो अपने आप लोग का उसके बाद फिर लाइफ में कभी नहीं छूटेगा ये वाला क्वेश्चन। समझिए क्या बोला गया है। बोला गया है एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलता है तो 7 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। ठीक, यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है तो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से कार्यालय तक की दूरी क्या है? सर यहाँ पर देरी और पहले दिया हुआ है ना, देरी से पहुंचा है और पहले पहुंचा है। क्वेश्चन कहाँ है? नहीं भेजे हैं मोबाइल? बच्चा तो पूजा से ले लेते हैं। रुकिए हम भेज दे रहे हैं। मोबाइल है ना बच्चा लोग पास, निकालिए, भेज दे रहे हैं। देखिए गया ग्रुप में। ठीक, पूजा भेजे का इन लोग को? दुश्मन है क्या? नहीं सर, मांगे नहीं थे इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 41 में मिला, पढ़े। देखिए, डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला क्या था? S1 S2 बटा ये स्पीड का क्या डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये वाला क्या दिया हुआ है आपका? 27 इंटू 45, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 18, और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 मिनट देरी से और 17 मिनट पहले। 17 और 7 कितना? 24। ये मिनट में किसमें कर देंगे? आवर में 60। किसी को इसमें दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना। ये आपका S1 है, यहां देखिए 27 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिफरेंस कितना टाइम का हो गया? 24 मिनट का हो गया। यही 24 मिनट था, घंटा में किए तो 60 से हो गया। और यही फॉर्मूला था S1 इंटू S2। ये है S1 और ये है आपका S2, और ये है दोनों का डिफरेंस। ठीक है,
ये है दोनों का डिफरेंस। 45 में 27 गया तो 18 आएगा, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना था, 24 मिनट था, तो 24/60 आवर में कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किए हम लोग 15 से 4 बार में, और ये 15 से 3 बार में। ये गया आपका 6 बार में, 4 से 24 6 बार में, 6 से 18 3 बार में, 3 से 3 गया, फाइनली कितना किलोमीटर आएगा, 27 किलोमीटर। सबको समझ में आया ये वाला? हाँ ठीक है बाबू। देखिए अब बनाइएगा मत, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 41, और ये बनाने जा रहे हैं 42। केवल सुनते चलिए अभी, ठीक है। बोला गया है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर, अब है ना क्वेश्चन देखिए, एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर स्कूल जाता है और उसे 6 मिनट की देरी होती है। कितना मिनट का देरी होता है, 6 मिनट का, ठीक है। और क्या बोला गया है, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। मतलब पहले 2.5 था, अब 3.5 हो गया, बढ़ा दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तब क्या बोला गया है, वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ वही कहानी है ना, देरी और जल्दी का, मतलब टाइम डिफरेंस 12 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ देखिए डिस्टेंस निकलेगा S1 क्या है आपका 2.5 है, और नया S2 क्या है 3.5 है, और ये दोनों का डिफरेंस 1 होगा। और टाइम डिफरेंस कितना आया आपका, 12 मिनट आया, मतलब 60, ठीक है। ये गया कितना बार में, 5 बार में। ये गया 2.5 0.5 बार में गया ना, ठीक है यहाँ तक। अब 35 पंजे नहीं कर रहे हैं, इसको राइट देखिए, ये नीचे 2 को 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 175 आएगा। कैसा दिया हुआ है आंसर, बट्टे में दिया हुआ है क्या, बट्टे में है ना, ठीक। यहाँ देखिए इसको काट लेते हैं, ये पॉइंट हटा तो 1 को 0 आया, यहाँ पॉइंट हटा तो 1 को 0 आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। सर ये 5 से काटेंगे आपका 20 बार में, फिर 5 से काटेंगे 4 बार में, और ये 7 बार में। आंसर क्या, 7/4 किलोमीटर। समझ में आया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इसमें तीनों में केवल डिस्टेंस पूछा है, उसके बाद से दिमाग खराब करेगा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है सुनिएगा, ठीक है। बोला गया एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है और अपने कार्यालय, क्वेश्चन पढ़िए पूछा, और अपने कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। उसका घर से कार्यालय तक की दूरी कितनी है, ये बात बताइए। यहाँ देखिएगा, जब वह कोई भी इंसान अगर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलेगा तब कितना देरी से पहुंच रहा है, 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो उसको सही से पहुंचने के लिए स्पीडवा बढ़ाना पड़ेगा ना, ये तो सर और घटा दिया, ठीक है। तब अबरी बोला गया है कि जब वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तब वो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। बेचारा पहले 10 मिनट का देरी से पहुंच रहा था, अबरी 18 मिनट का देरी से पहुंच रहा है। तो हर बार देरी हो रहा है ना, तो केवल क्या करते थे, माइनस करते थे। जब देरी रहता था क्या करते थे, माइनस करते थे। 18 में 10 गया तो 8 आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका निकालना है। स्पीड है आपका कितना, शुरुआत में 30 है, फिर क्या कर दिया 24, डिफरेंस क्या आएगा 6 का आएगा। समझिएगा मेरा बात को, जब 30 से चला था तो 10 मिनट की देरी से पहुंचा था, जब 24 से चला था तो वापस से देरी से पहुंचा था कितना 18, मतलब यहाँ से यहाँ तक 18 और यहाँ से यहाँ तक 10, डिफरेंस कितना 8 का है ना, ठीक है। तो डिफरेंस कितना का है आपका 8 का है, 8 ये मिनट में है ना,
डिवाइड कर देंगे किससे, आवर में आ जाएगा। ये गया आपका कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। 6 देखिए 6 दूनी 12 हुआ, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 लिख सकते हैं ना, और ये 12 से ये गया 2 बार में, 8 दूनी 16, कुल मिला करके 16 किलोमीटर है उसका घर से कार्यालय तक का दूरी। हमको ये बताइए कि यहाँ पर आपका ये 8 आया, समझ में आया, 8 आया समझ में आया ना कैसे, ठीक है। ठीक उतारिए। अच्छा सुशील, सॉरी हमको याद नहीं रहा, तो 45 पूछे थे ना, हम बता देंगे अभी। उतारिए सर, उतारिए इसको, वो रियल टाइम पूछे थे ना आप, हम बता देंगे, ठीक है। हमको याद नहीं रहा, जो कम मिटा दिए, सॉरी। शिवजन गायब है जी, शिवजन अमन है ना, शिवजन रेयर कंडीशन में गायब होते थे। आमिर को टाइफाइड हो गया। देखिए रणवीर क्या बोले कि सर जो बताएं कल ही वही आ गया, समझे। अरे सीजीएल में बोले ना, सीजीएल तक का एग्जाम में सर बोले सर जो बताएं वो डिट्टो डिट्टो आ गया, डाटा भी जो बोले थे ना वही आ गया। ये लक का खेला होता है ना, कि जो डाटा बोले वही डाटा आ गया, समझे। सर करते रहिए, बाहर नहीं पूछा जाएगा, विश्वास रखिए मेरा, समझे, बाहर तो नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम कब है काजल, सीजीएल का देखिए आए थे ना, हाँ हाँ। कोर्स जब पूरा कंप्लीट होगा ना, देखिएगा लगेगा खाली क्या पता है कि अरे सर तो बताए थे इस टाइप से जी, ऐसा लगेगा खाली। लेकिन सही से उसी का कंप्लीट होगा जो रेगुलर रहेगा। मतलब लगेगा क्या कि लगता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, जिस दिन एब्सेंट था ना वही ला क्वेश्चन वो आ गया, ऐसा होता है, माइंड बोलेगा। इसलिए एग्जाम के टाइम में मेन जानते हैं जब सेमेस्टर, हाँ वो गए होंगे आज, अरे उनसे पूछते हैं। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एग्जाम दिए? हाँ सर दिए। तब कैसा रहा? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा आया था सर। क्वेश्चन टाइम एकदम 1 ही घंटा दिया था। टाइम तो 1 घंटा रहेगा ना। इतना मतलब फिर भी सर उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं था ना, तो स्लो ही थे ना। अच्छा स्लो में क्वेश्चन मतलब बोल रहे हैं हाँ बढ़िया सर। कुछ जो आगे पढ़े वो सब तो समझ ही नहीं आ रहा था, पर कुछ कुछ तो समझ में आया। मतलब जो पढ़ाए थे वो हिंट किया था? हाँ सर, कुछ कुछ समझ में आ गया बोले तो। हाँ। बाकी का क्वेश्चन सब पल्ले नहीं पड़ रहा था। अभी जो अभी एडवांस तो अच्छा खासा आ रहा है ना, 3-4 क्वेश्चन है ना सर, हाँ। सब अच्छे से समझ में आ गया था। बाकी जीएस में बनाए और रीजनिंग में बनाए, इंग्लिश में ज्यादा 3-4 बनाए, ज्यादा नहीं बनाए। कहाँ दिया सेंटर? धनबाद? हाँ धन्यवाद, निर्मल भैया भी मिले थे। हाँ निर्मल का भी एग्जाम था आज ही। हाँ तो बताए होंगे आपको। हाँ नहीं निर्मल से बात नहीं हुआ है, रणवीर से हुआ है। अच्छा नहीं हुआ
नहीं। केरल भैया भी मिल गए थे। और प्रियंका का एग्जाम कब है? वो तो 1 ही तारीख को हो गया, तो फर्स्ट डेट में। वो गए देने के लिए? हाँ तो वो तो गई थी। अरे हाँ यार गए थे ना, हमसे पूछबो किए थे आप। हाँ वही तो हमको बोली थी कि सर वो बताए भी थे। हाँ 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 याद है याद है याद है। ठीक है आइए आप। हाँ सर, वो रास्ते में ही आ रहे थे। ठीक है बच्चा, अच्छा सही है। अब अगले साल सर प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना है। खत्म तो कर दिए होते हैं, मेन समैया पे तो लगारे उठ गए। चलिए ठीक है बच्चा, हम करते हैं। ठीक है बच्चा, हम क्लास में करते हैं, ठीक है। ठीक। जितना चैप्टर पढ़ी उतना चैप्टर का सब समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन करें, समझ में आया ये वाला? ठीक है चलिए मिटावें। अच्छा सुशील यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बोले थे कि जब 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चले थे, ठीक है, तब 10 मिनट लेट से पहुंचे थे, ठीक है। जो पूछे थे ना वही बता रहे हैं, ठीक है। और जब 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चले, स्पीड को जब बढ़ाएं तो हम पहले पहुंच गए, यही था ना, तो पहले पहुंच गए। तो रियल टाइम समझिएगा, ये स्पीड का रेशियो, स्पीड क्या था मेरा 20 और 30 था, रेशियो में स्पीड का रेशियो क्या था 2 और 3, तो जो स्पीड का रेशियो था वो पलट जाता है ना, टाइम का रेशियो हो जाता है 3 और 2, तो ये 3x और 2x था, ठीक है। जब 20 का गति से चल रहे थे तो 3x के अनुपात में पहुंच रहे थे, जब 30 का गति से चले हैं तब किस अनुपात में पहुंचे हैं, 2x का अनुपात में पहुंचे। और सर 3x और 2x समझिए, जब 20 से 30 की है लाइन, समझिएगा बड़ा परख के बोलते हैं लाइन को, जब 20 से 30 का स्पीड में गए तो कितना टाइम को मैनेज कर दिए हम लोग, 25 मिनट को मैनेज कर दिए, है ना, 25 मिनट को मैनेज कर दिए। रेशियो में कितना मैनेज हुआ है टाइम, 1x हुआ है, 1x इज इक्वल टू 25 मिनट, ये समझ में आया, 1x इज इक्वल टू 25 मिनट, तो जब 3x कितना हो जाएगा मेरा 75 मिनट हो जाएगा, ठीक है, और 2x कितना हो जाएगा मेरा 50 मिनट। अब समझिए, यहां से मैंने समझिएगा, ठीक है। अब ये सब हटाइए, ये सारा हटाइए, सब कोई काम नहीं है, मैंने ये सब का निकालने का काम था, सब हटाइए। देखिए जब 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 20 था ना और यहाँ 30 था, देखिए जब हम 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे हैं तो 75 मिनट में पहुंच रहे हैं, है ना, 75 मिनट में पहुंचने, जब हम 75 मिनट में पहुंचे, जब हम 75 मिनट में पहुंचे तब हम कितना मिनट लेट हो गए थे, 10 मिनट लेट हो गए थे ना, है ना। इसका मतलब हमको वास्तव में ऑफिस पहुंचना, ऑफिस हमको वास्तव में पहुंचने का टाइम क्या 10 मिनट पहले था ना, हम 10 मिनट लेट हो गए हैं, इसका मतलब जो टाइम था उसको क्रॉस कर दिए है ना, है ना। तो सर रियल टाइम मेरा क्या होगा, 10 मिनट पहले जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए हम कितना मिनट में पहुंचे हैं, 75 मिनट में पहुंचे हैं, ठीक है, कितना मिनट में पहुंचे हैं, 75 मिनट में पहुंचे हैं, जिसके कारण हम 10 मिनट क्या हो गए हैं, लेट हो गए है ना। तो 10 मिनट पीछे जाएंगे तो रियल टाइम मेरा 65 मिनट आएगा, है ना। सर अब ये देखिए, इस रियल टाइम हमेशा सेम होता है, इसको हटाइए, अब इसको देखिए, इसको देखिए, जब हम 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे थे तब 50 मिनट में पहुंच जा रहे थे, है ना, और 50 मिनट में जब पहुंचे
तो 15 मिनट पहले पहुंच गए, है ना। मतलब हम सर 50 मिनट में अपना घर से यहाँ ऑफिस पहुंच गए और क्या हो गया 15 मिनट हम वेट कर रहे हैं, मतलब 15 मिनट पहुंचने के 15 मिनट बाद है ना मेरा ऑफिस का टाइम, है ना। तो सर 15 मिनट इसमें ऐड करेंगे तब 65 आएगा, ठीक है। 15 मिनट ऐड करने के बाद तब मेरा रियल टाइम मेरा क्या है, मेरा 65। सर अगर देरी से पहुंचे हैं तो घटाएंगे ना, समझ में आ रहा है ये वाला। हाँ, अगर समझिए सिंपल सा लॉजिक हम बता रहे हैं, अगर हम अपना ऑफिस, नया क्वेश्चन, अगर हम अपना ऑफिस 60 मिनट में पहुंचे और 20 मिनट का देरी हो गया, इसका मतलब रियल टाइम पहुंचने का 40 मिनट था ना, समझ में आ रहा है ये वाला। अगर हम ऑफिस अपना 20 मिनट में पहुंचे, है ना, और 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो रियल टाइम 30 मिनट था ना, 10 मिनट वेट करना पड़ गया हमको। तो ये था रियल टाइम निकालने का तरीका, समझ में आया अब, ठीक है। उस समय याद नहीं रहा था हमको, देखिए तो याद जाना चाहिए ना कि सर भूल गए आप, हाँ। कभी ऐसा कोई मत कीजिए कि गलती से हम भूल गए कि नहीं बताएं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान दीजिएगा। यदि एक व्यक्ति, यहां पर क्वेश्चन अच्छा पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह है मेंस वाला क्वेश्चन, ये प्री में नहीं आएगा, सीजीएल का जो प्री होगा ना उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है किस गति से, 84, क्वेश्चन हेमंती क्वेश्चन नहीं मिला बाबू, मिल गया, ठीक। यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है, ठीक है, तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, यही ना। अब क्या बोला गया है, यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, सही है। ज्ञात कीजिए उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंच जाए, किस गति से, मतलब उसको निकालना क्या है, रियल स्पीड। गति पूछा देंगे अभी ना, हाँ, रियल गति पूछा, यहां लिख रहा है, ऑप्शनों में दे रहा है किलोमीटर पर आवर। रियल स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय रियल टाइम, आप बोलिए रियल टाइम, रियल टाइम ना, ठीक है। देखिए सुनिए, यदि एक कार, सर डिस्टेंस आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलता है आपका, S1 इंटू S2 क्या है, 84 इंटू 108, डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 24 होगा डिफरेंस, और टाइम में डिफरेंस 1 घंटा का देरी और 20 मिनट पहले, मतलब 60 प्लस 20 80 होगा, ये मिनट में डिवाइडेड बाय 60, क्लियर है ये वाला, ठीक। 0 से 0 गया, ये 6 से गया, ये कितना बार में 1 और 4 काट दिए, 6 कम 6, 6 चौक 24, ठीक है, ठीक। अब ये गया 8 से 3 बार में, ठीक है, और ये गया आपका 36 बार में, तो काटने का भी जरूरत नहीं है, आया आपका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आया आपका डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली ये डिस्टेंस आ गया आपका, यहाँ पुट कर देंगे 14 इंटू 36 किलोमीटर। बट सर रियल टाइम निकालने में झमेला है, झमेला क्या है सुनिएगा अभी, देखिए रेशियो लेना पड़ेगा स्पीड का, 84 और क्या है 108, काटेंगे कितना बार में आएगा, ये 7 और 9 आएगा, 12 सत्ते 84, 12 9 108, तो ये स्पीड का रेशियो हुआ ना, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 9:7, और रेशियो में है तो 9x और 7x, सही है, ठीक है। यहां समझिएगा, जब 84 का स्पीड से चलता था, लाइन सुनिए ना, लाइन सुनिए बोलने में काम आएगा, जब 84 का स्पीड से चला करता था तब 1 घंटा का देरी हुआ करता था, ठीक है।
जैसे ही इसके मुकाबले, ठीक है, रेशियो कर रहे हैं, कंपैरिजन, रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है, याद है, रेशियो का मतलब कंपैरिजन। जब 84 के मुकाबले, कल के मुकाबले जैसे ही हम लोग 108 क्या कर दिए, 108 कर दिए स्पीड, तो कल के मुकाबले समझिएगा, कल जैसे ही 108 किलोमीटर पर आवर किए तो 20 मिनट पहले, कल के मुकाबले नहीं, 20 मिनट पहले पहुंच गए रियल टाइम से। जब 84, सुनिए मेरा बात को, जब 84 किलोमीटर पर आवर का मेरा स्पीड था, तब रियल टाइम से 60 मिनट देरी हो रहे थे, ठीक है। जैसे ही स्पीड को 108 किए, रियल टाइम से 20 मिनट पहले पहुंच गए। अब ये रेशियो कर रहे हैं कंपैरिजन, कल के मुकाबले। जब हम बोल रहे हैं पराया आदमी को कि जब हम 84 के स्पीड से चल रहे थे ना, तब 1 घंटा लेट थे, 60 मिनट लेट थे। अब कल के मुकाबले आज रिलेशन कर रहे हैं ना, कल से आज का, ये कल का ये आज का रिलेशन कर रहे हैं। कल के मुकाबले जैसे ही हम अपना स्पीड बढ़ाएं, कल के मुकाबले हम कुल मिलाकर के 60 और 20 कितना हो गया, 80 मिनट पहले पहुंच गए कल के मुकाबले। रियल में तो 20 मिनट पहले पहुंच गए ना, लेकिन सर कल के मुकाबले 80 मिनट पहले पहुंचे। समझ में आया? हर चीज को रट मत लीजिए, ठीक है। रेशियो का मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। सर समझिए, खाली मार मार के निकल मत जाइएगा, मुझे मजा आता है सब बताने में भी, सुनिएगा, ठीक है। जब कोई इंसान खत्म, देखिए एक आदमी खाली क्या बोल रहा है कि भाई 84 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से गए, ठीक है। और मुक्ति बाहर लाइट जला दीजिएगा, बाहर का लाइट। जब हम 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, ठीक है, तब 1 घंटा लेट से पहुंचे, ठीक, खुश, ठीक है। और जब 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, तब 20 मिनट पहले पहुंच गए, है ना। ये दोनों अलग अलग केस था। अब क्या किए, दोनों को कंपेयर की, बोले आओ, दोनों को बुलाए ना कंपैरिजन करने के लिए, बोले आओ कंपेयर करते हैं। एक तरफ 84 को रखे, एक तरफ 108 को रखे, ठीक है। तो ये बात आया कि जैसे ही हम 84 से 108 की, अब रिलेशन बैठा रहे हैं, है ना, जैसे ही हम 84 से 108 किए, है ना, कितना मिनट पहले पहुंच गए, 80 मिनट पहले पहुंच गए। समझ में आया? जैसे ही हम 84 से 108 किए, 80 मिनट पहले पहुंच गए, तो इसीलिए रिलेशन बैठा रहे हैं, तब जाकर के करते हैं 80। ये तो अपना अलग भाई है, ये अपना अलग भाई है, लेकिन जब जोड़ेंगे तब इसके, सुनिएगा, इसके मुकाबले ये 80 मिनट पहले पहुंचा दिया ना, इसके मुकाबले ये हम लोग को 80 मिनट पहले पहुंचा दिया, है ना। इसीलिए टाइम में देखिए, पहले कौन पहुंचाया है, ये ना, तो ये कम टाइम लिया है, ये 7x के अनुपात में टाइम लिया है, ये 9x के अनुपात में टाइम लिया है। कुल मिलाकर के रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2x। यही दिया हुआ है आपका कितना, 80 मिनट। 80 मिनट है, x बराबर कितना, 40 मिनट आएगा, ठीक है। तो 9x बराबर कितना, 360 मिनट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। 360 मिनट को बोल सकते हैं 6 घंटा, बोल सकते हैं ना, 1 घंटा 60 मिनट, 360 मिनट 6 घंटा, सही है। अब यहां पर वो कहानी था, ध्यान दीजिएगा सुशील, ध्यान दीजिएगा भाई ना, कि जब हम 84 किलोमीटर पर आवर की गति से, अब रिलेशन हटाइए, सब मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं, खाली 84 याद रखिए और ये 6 घंटे याद रखिए, ठीक है, बस बाकी सबको भूल जाइए। सुनिए, जब 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे थे, तब 6 घंटा में पहुंच रहे थे, जिसके तहत 1 घंटा का देरी हो रहा था। समझ में आया लाइन? जब 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे थे, तब 6 घंटा में पहुंच रहे थे, जिसके कारण 1 घंटा का देरी हो रहा था। अगर 1 घंटा का देरी हो रहा था, समझिए सर 84 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, है ना, ऑफिस का टाइम से 1 घंटा देर हो गया मेरा, मतलब ऑफिस का टाइम पीछे छूट गया ना,
1 घंटा छूट गया पीछे, मतलब ऑफिस का टाइम में हमको पहुंचना था कितना घंटा में, 5 घंटा में। तो मेरा रियल टाइम कितना निकला, 5 घंटा निकला। किसी को इसी में दिक्कत हुआ क्या, किसी को भी नहीं ना, आ गया ना, ठीक। नहीं आया ना तो खाली हमको हल्का सा बता दीजिएगा, हम नहीं बुरा मानेंगे, हम दोबारा बता देंगे कि ये सब क्वेश्चन है रियल में हार्ड। किसी को है तो मुझे रिपीट कर देंगे, नहीं ना, ठीक। नहीं शर्माइएगा ना कि इस लोग क्या सोचेगा, हे भगवान किसी को नहीं हो रहा है, खाली हम ही हो रहा है। अरे भैया दुनिया में आप ही को यूनिक बनाया गया है, आप ही होगा ना, तो ऐसा काहे सोचते हैं। आराम से समझिए, आप लोग को सारा का सारा समझ में आ जाएगा, समझे। और देखिए मेरे ऐसा आदमी है ना, भगवान मेरे ऐसा घेला बनाए फिर उसको फेंक दिए, हमारे यहाँ दोबारा बनाना भी मुश्किल है, समझे। चलिए गजब बताते हैं, अच्छा से बताते हैं, मजाक नहीं करते हैं। कभी कभी ये सब क्वेश्चन को ना, सुनिए, ये सब क्वेश्चन को ना कभी यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कितना गधा तरीका से समझाया है ना, बाद में बोलिएगा सर ठीक है ज्वाइन किए यहाँ पर, समझे, मजाक नहीं करते, इसीलिए बताते हैं। बहुत आप सर्च कर लीजिएगा ना, खाली दैट करके कहीं भी सर्च कर लीजिएगा कैसे बताया गया है, समझिए सारा का सारा, ठीक है। 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चला है तो 6 घंटा में पहुंचा है ना, जिसके तहत उसको 1 घंटा का देरी हो गया, ठीक है। तो सर देखो ना 1 घंटा लेट हो गया मेरा पहुंचने में, बोला अच्छा लेट हो गया, इसका मतलब ऑफिस का टाइम पहले होगा, है ना, सुबह टाइम क्या होगा, पहले होगा। 1 घंटा देरी हुआ मतलब 1 घंटा पहले होगा, मतलब रियल टाइम क्या होगा, 5 घंटा। तो सर अगर रियल टाइम हमेशा 5 घंटा हो, रियल टाइम इससे भी सॉल्व करेंगे तो रियल टाइम 5 घंटा आना चाहिए, यही ना। सॉल्व करते हैं, सुनिए 1x कितना है, 40 आया था, है ना, तो 7x कितना हो जाएगा, 280 मिनट होगा। ये समझ में आया, 1x अगर 40 तो 7x 280। अब इसको भूलिए, इसको हटाइए, ये सब भूल जाइए, ठीक है, सब भूल जाइए। 108 को ध्यान रखिए और 280 को ध्यान रखिए, ठीक है। जब एक आदमी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो 280 मिनट में पहुंच रहा है, जिसके कारण वो 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है ना। तो 20 मिनट अगर पहले पहुंच जा रहा है तो 20 मिनट बैठ करके वेट करेगा वो, है ना। तो रियल टाइम इसके जस्ट 20 मिनट बाद होगा ना, तो 280 प्लस 20 रियल टाइम कितना होगा, 300 मिनट होगा। 300 मिनट को बोलते हैं 5 घंटा, 300 मिनट मतलब 5 घंटा, है ना। 60 60 60 60 60 ज्यादा हो गया क्या, 60 60 60 60 5 बार, ठीक है, 300 हो गया, ये समझ में आया। तो रियल टाइम कितना हो गया, 5 घंटा। तो सर रियल डिस्टेंस वो देखिए होता है और डिवाइडेड बाय 5 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए सुनिए मेरा बात को, ठीक है। सर 36 दहे 360 है ना, 36 चौक 144 है ना। तो आपको 36 का टेबल नहीं आना चाहिए, आपको 18 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। जब 36 को, भगवान देखिएगा, ठीक देखिए, ठीक नहीं सुनिए घबराइए मत, हम सिखा रहे हैं, लेट लगेगा सीखिएगा, लेकिन कभी ना कभी सीखिएगा, ठीक है। सुनिए, हाँ बस सुनिए, देखिए 36 और सीखेंगे जरूर, ये सही है, लेकिन इसके साथ खाली एक और वर्ड जोड़ लीजिए, है ना। सीखेंगे जरूर लेकिन उम्र रहते, 50 साल में सीख के वैसे भी कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए जल्दी सीख जाइए वरना वैसे भी समय नहीं है अब, ठीक है। 36 × 14, ठीक है। सर ये जो है ना पहले 10 से कर लेते हैं, 14 के अंदर 10 है ना, 14 को लिख सकते हैं ऐसे 10 + 4, 36 को पहले 4 से कर लीजिए, 10 को 10 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना, ठीक। अब 36 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो सर 36 को 4 से मल्टीप्लाई करने का आपको जरूरत नहीं है, हाय
है? हाँ हाँ ना ना याद है, ठीक है। देखिए देखिएगा, ठीक। ये 2 इसके लिए और ये 2 इसके लिए भी है ना? तो ये 36 इसके लिए भी है, ये 36 समझ में आया? हाँ, यही बोलना हम भूल गए थे यही जस्ट हम बोलना भूल गए थे। देखिए, तो ये जब ये 10 से हो गया ना, ये पुरानी 10 से हो गया, बीच में प्लस बचा, ठीक है। अब देखिएगा, 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 36 का टेबल नहीं आना चाहिए आप लोग, 18 का टेबल आना चाहिए। सुनिए, ये 36 में 18 छुपा हुआ है, 18 दूनी 36, तो ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू 2 इंटू 4 और 4 दूनी 8, 18 इंटू 8, 18 8 144। बहुतों को लगता होगा कि से इतना स्टेप, अरे यार माइंड में ये 1 सेकंड से भी कम लगेगा, समझे? देखते के साथ लग जाएगा आपको, समझे? 360 36 चौक मतलब 18 8 144, 160 और 144, 160 प्लस 140 500 और प्लस 4 504, ठीक है। रियली में बात मानिए तो एग्जाम ऐसे ही निकलेगा, वरना फोन करके यही आएगा कि सर आता सब था, समय नहीं मिला, ठीक है। बस बात वही होगा, आता सब था, समय नहीं मिला। इसीलिए आप अभी सीखिए या 1 साल के बाद सीखिए, ऐसा नहीं बोलेंगे 5 साल के बाद, उम्र भी नहीं बचेगा आप लोग के पास। 1 साल के तक सीख जाइए, लेकिन सीखना आप लोग को यही मेथड है, चाहे कितना माथा फोड़ लीजिए, ठीक है। अगर ये आप लोग सोच रहे हैं कि 36 और 14 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कर लीजिएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। जो चीज का जब पता है कि साला इससे जब नहीं निकलेगा तो काहे कर पीछे दिमाग लगाए भाई, है ना? हमको देखिए, हमको पता था, सुनिए मेरे बात, हमको पता था कि अगर हम ऐसे कैलकुलेशन सबको सिखाएंगे ना तो हम टीचर के लायक तो नहीं बन पाएंगे, इसीलिए इस पर ध्यान नहीं दिए। खाली शुरुआत से ही हम इसी तीसरी पर ध्यान दिए, शुरुआत से ही हम यही सब चीज पर ध्यान दिए और माइंड का कैलकुलेशन पर ध्यान दिए। तो 36 इंटू 10 360, 36 चौक 144, ठीक है। और ये जानते हैं एग्जामिनर का ये फेवरेट है, पता है, ये 36 और 4 जो है ना, ये फेवरेट है। साला 144 बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, ये 12 का स्क्वायर भी होता है, ये बड़ा फेवरेट है, इसीलिए हमको याद भी है 36 चौक 144, समझे? कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 500 बटा 5 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए मेरा बात को सुनिए, ठीक है। देखिए 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 देखिए, डरो लगता है सरवा काट देंगे जैसे तैसे, आए ई 0 यहां जाता है, ठीक है, ठीक है। और एक आर जो उतरता है ना, ठीक है, अब 1 2 महानव यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 लगाएंगे, ठीक है। 8 बार में 40, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। अरे वो कॉमन सेंस नाम का भी चीज होता है कि सर ना 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 छोड़ेंगे नहीं हम,
छोड़िए हटाइए, पहले पहले सुनिए, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको जब काटेंगे ये आएगा 1 और ये 0 और एक और 0 आएगा यहाँ पर, और पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 8, तो 100.8 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड है ये, इसको डिवाइड बोलते हैं हमारे बचपन में, ठीक है। तो ये डिवाइड है, जब 504 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 100.8 आएगा, ठीक है। अब सर ये कंफ्यूजन तो यहाँ पर ये है कि साला 5 को, ठीक है, जब 504 से मल्टीप्लाई किए 1 बार में गया, ये 5 बार में, हाँ वही तो, और ये 0 यहाँ 0 आया, 0 तो हट गया, ये 4 आया, सारा ये पॉइंट लगा के 0 देंगे, फिर 8 4 सही 10 पॉइंट, ये 0 कहाँ से आ गया बीच में, ना ना ये 0 कहाँ से आ गया, कंफ्यूजन तो है ना सर, 0 कहाँ से आया, क्यों पता है कहाँ से आया, ये आपका पूरा का पूरा दिमाग पर निर्भर करेगा, मेरा बात को सुनिए, ठीक है। अगर यहाँ 504, सुनिए 504 के जगह ये 500 होता और उसको डिवाइड करते 5 से, तो कितना बार में जाता, 100 बार में जाता ना, है ना। तो 504 500 से बड़ा है ना, तो जो आएगा सर वो 100 से तो बेसी ही आएगा ना, है ना। तो सर यहाँ पर 504 है, यहाँ पर सब डिवाइड का रूल खराब हो जाएगा, यहाँ पर एक ही रूल काम में आएगा, वो है दिमाग, समझे। सर ये जाएगा आपका 100.8, खत्म, बस यही था, उतारिए इसको भैया, समझ में आया डिवाइड कैसे किए सर, डिवाइड में दिक्कत हुआ, ठीक, सब लोग उतारिए, हम बताते हैं। कौन ला बाबू, यही वाला, ठीक, उतारने सब उतारने दिए, दोबारा पूरा सब मिटा करके बताएंगे, पूरा मिटा करके 2-3 एग्जांपल लेकर के बताएंगे। वही तो, अरे घर जा करके वीडियो देख के ना रिवाइज करते रहिएगा, समझें, बार बार उसको देख करके रिवाइज करते रहिएगा एक एक क्वेश्चन को। सारे रिश्ते अच्छा, अनिल भी आज गायब है ना। एग्जाम का अगर हम सच्चे बोले तो एग्जाम का फॉर्म भरने का जो मिनिमम एज होता है ना, कम से कम उसके बाद ही इंसान फॉर्म भर सके, वो कम से कम तय करते हैं तो 23 साल तय करते हैं। 23 साल से पहले कोई एग्जाम का फॉर्म ना भर पाए, तो 23 साल के पहले तक आदमी का सरकारी जॉब के लायक तो दिमाग नहीं होता है, 23 साल के पहले तक। इतना बड़ा, सपोज दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एग्जाम निकालें, ठीक है,
10-15 को के एकदम लीडर लोग के सामने बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं। उस तरह का दिमाग भी तो होना चाहिए सर। चलिए बेटावे, चलिए अब समझाते हैं आप लोग को डिवाइड करना। देखें ना अभी। चलिए देखिए, समझिए। सुनील बाबू, सुनील बाबू, पूजा बाबू, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ एक और ये दो गो आता है ना, ठीक, समझिए। यानी अभी ध्यान समझिएगा मेरा बात। सर ये जो, अच्छा देखिए तो यहाँ पर एक और 6 को जब 2 से काटते हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड सुनील, तब ये जो 3 आता है, ठीक है, ये 3 आता है ना, ठीक है, तो ये 3 क्यों आता है? ना 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 गलत, 3 क्यों ना, पूरा सुन, 3 आया क्यों? क्योंकि सर ये जो 2 है ना, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? समझे क्या आता है? समझ में आया कि जब ये 2 कितना बार? 3 बार, तब 6, ठीक है। उसी तरह से 2 कितना बार? 3 बार, मतलब 2 × 3 कितना आ गया? 6। समझे है ना? नलायकों आप लोग नहीं बोलिए, याद रखिए। तो जब ये 5 इसको काटे 100 बार में, तो सर जब ये 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 500 ही आएगा ना, ठीक है। सर जब इसको काटेंगे यहां से, ये आए आइए फिर धरती पर आइए फिर, ठीक है। और ये एक बार में जाएगा, तो सर ये क्या हो गया आपका? 101। जब 5 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, है ना। अब देखिए सर ये जो 500 और 505, ठीक है, उसके बीच में है ना ये 504 बीच में है ना, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर होना चाहिए वो 100 से बड़ा होना चाहिए और 101 से छोटा होना चाहिए, है ना। सर गलती से जब इसको अगर काट देंगे यहाँ पर 1 और ये 0, ठीक है ना, और एक पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर 8 बार में, ठीक है। तो सर समझिए, क्या 10.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, हाँ सर 100 और 101 के बीच में है क्या ये 10.8? नहीं ना। सर यहाँ पर एक भगवान के द्वारा, नेचर के द्वारा एक नया लॉजिक पैदा होता है कि बाबू जब ये 500 से बेसी है ना, और साला 500 ही जा रहा है 100 बार में, तो बच्चा ये 500 से 100 से बेसी ही होगा ना,
ये एग्जामिनर खुद बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ज्यादा नहीं, ठीक है। तब ये आपका अगर 504 है और ये कितना है आपका 5, तो खुद ही ये एक बार में और ये 0, ठीक है। सर ये 500 प्लस है तो खुद ही 0 लगा दीजिए अपने मन से, है ना, ये अंतरात्मा बोलेगा, ठीक है, कि 0 लगाओ, और पॉइंट लगा के 0 आएगा 8 बार में, तब 108 100 से बड़ा है और 101 से छोटा है ना, यही कहानी था। अब देखिए यहां पर, यहां देखिए, ये अगर 100 बार में जाएगा, ये 101 बार में जाएगा, ठीक है। सर ये 600 से बड़ा है और 606 से छोटा है ना, ठीक है, तो 100 और 101 के बीच में ही आएगा, तो सर ये अंतरात्मा बोलेगा कि 1 2 और ये 0 2, यह पॉइंट मत लगा दो, ठीक है, एक और 0 दो और फिर यहाँ पॉइंट लगाओ तो 0 आएगा और 5 बार में 30, तो 100.5 100 से बड़ा और 1 से छोटा है ना, तब जाकर के इसका आंसर ये वाला होगा। आप समझ में आया? सुनिए, समझ में आया? वो 101 कैसे दिए सो? हो गया, बस इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, इतना ही सदमा मेरे लिए काफी है, ठीक है। कल सदमा बाकी कल दीजिएगा, पेमेंट जिनका जिनका बाकी है वो कृपया पेमेंट कर दे, है ना। आज जिनको जिनको एडमिशन लेने का मन है आप ले लीजिएगा, है ना, लोग का एडमिशन लेने का मन है तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब हमको जहां तक लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग अच्छा लग रहा है तो एडमिशन लीजिए।
मतलब कैसा चल रहा है अभी? है सर हमारी याद ये परसेंटेज क्या दोनों डाल देगा वो इसका नहीं का हाँ वीडियो सारा डाल देंगे परसेंटेज का और ज्योमेट्री का हो चुका है परसेंटेज का भी हो गया होगा तो डाल दिए सर हां आज आप दे दीजिए हाँ डाल दिया तुरंत डाल देंगे कि वो भी परसेंटेज नंबर है परसेंटेज का भी तुरंत डाल देंगे ताकि हो चुका है अपलोड कर चुके हैं मतलब कि एडिट कर चुके हैं